लाचार माँ का निर्णय। भाग 1। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक बुजुर्ग माँ की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये कहानी। आशा देवी जी एक साधारण गांव की महिला थी, जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति को एक दुर्घटना में खो देने के बाद उन्होंने अपने इकलौते बेटे रोहित को बड़े ही संघर्ष और त्याग से पाला। अपने बेटे को किसी भी चीज की कमी का एहसास उन्होंने नहीं होने दिया। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना ही उनका सपना था, ताकि वह समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके। अपने छोटे से खेत में खेती करके तथा सिलाई के काम से उन्होंने उसे पढ़ाया और उसके और अपने दोनों के ही सपनों को पूरा किया। रोहित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बड़े शहर में जाकर एक अच्छी नौकरी पाई। कुछ वर्षों बाद रोहित ने किरण नाम की एक आधुनिक और पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ अच्छा और ठीक चलता रहा, लेकिन समय के साथ साथ आशा देवी जी का घर में स्थान बदलने लगा। एक सुबह आशा देवी जी ने अपने बेटे रोहित के लिए चाय बनाई और उसके कमरे में लेकर गई। रोहित बिस्तर पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को अंदर आते देखा, वह गुस्से से बोला, माँ, कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो। तुम अपनी पुरानी आदतें यहाँ मत लाओ। यह शहर है, शहर, आपका गांव नहीं। यहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हारी पुरानी और गंदी चप्पलें और तुम्हारा यह गांव का गंदा सा पहनावा, यह देखकर मुझे शर्म आती है। ऊपर से हर समय तुम खांसती रहती हो। तुम्हारी खांसी से पूरे घर में बदबू फैल जाती है। हर बार सैनिटाइजर करना पड़ता है। आप एक कोने में क्यों नहीं पड़ी रहती हो? यह आपका गांव नहीं है, शहर है। कितनी बार बताऊं आपको? आशा देवी जी यह सुनकर स्तब्ध रह गई थी। आशा देवी जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं तो बस तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई थी। कहते हुए उनका गला भर आया। उनके गाल आंसुओं से भीगने लग गए। रोहित ने खींचते हुए कहा कि ठीक है, चाय रखो और तुरंत बाहर निकलो मेरे कमरे से। जाओ। रोहित ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए क्रुद्ध स्वर में कहा। उसकी इस बेरुखी से आशा देवी जी की आंखें भर आई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही वह पलटने ही वाली थी कि रोहित ने फिर से चिल्लाकर कहा, अरे, आप खड़ी खड़ी मुझे घूर क्यों रही हो? बाहर क्यों नहीं जाती? आशा देवी अपने बेटे की बातों से पहले ही दुखी थी कि तभी उनकी बहू किरण भी कमरे में आ गई। वह पूरी रात घर से बाहर किसी की पार्टी में गई हुई थी और अभी अभी घर लौटी है और वह बेहद थकी हुई सी दिखाई दे रही थी। उसके आते ही कहा कि अरे मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने तो साफ साफ आपसे कहा था ना कि हमें घर में थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। यह गांव नहीं है जहाँ की हर कोई आता जाता रहे जहाँ भी मन करे वहाँ। फिर वह रोहित के पास आती है और मुस्कुराते हुए रोहित ने पूछा, डार्लिंग, पार्टी कैसी रही? तो किरण ने कहा कि यार, मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। डांस और देर रात तक पार्टी की वजह से आज तो मुझसे कोई काम नहीं होगा। आशा देवी अपने आंसुओं को छिपाकर पीछे हटने लगी कि तभी किरण ने रोहित से कहा, यह बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? रोहित ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे कुछ नहीं यार, माँ मुझे चाय देने आई थी। फिर रोहित ने माँ से कहा, माँ देखो ना,
किरण कितनी थकी हुई है, जरा तेल गर्म करके इसके पैरों की मालिश कर दो ना। आशा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर जाने लगी। जाते जाते उन्होंने सुना कि किरण रोहित से कह रही थी कि रोहित, यार तुम अपनी माँ को समझाओ ना, यहाँ के तौर तरीके सीख ले। जब से ये गांव से आई हैं, घर का पूरा माहौल ही खराब कर दिया है। आशा देवी यह सुनकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उनका दिल टूट चुका था। उनके मन में यह सवाल अब घर कर गया कि क्या सच में उन्होंने यही दिन देखने के लिए रोहित को पाला पोसा था। अपने जीवन में सबसे बड़े महत्वपूर्ण वर्षों को क्या इस अपमान के लिए सिंचित किया था। आशा देवी ने बेटे और बहू की बातें सुनकर आंसू भरी आंखों से उनके लिए तेल गर्म करके ले आई और अपनी बेटी समझकर किरण के पैरों की मालिश करने लगी। लेकिन उनके दिल में दर्द और गुस्सा उफान मार रहा था, जिसे उन्होंने अपने मन में ही दबा लिया था। उन्होंने जीवन भर त्याग और प्रेम से अपने बेटे को पाला था, लेकिन इस बेटे ने उसी माँ की ममता का और त्याग का अपमान कर दिया था। साथ वह यह भी सोच रही थी कि चाय लेने पर बेटा मेरे कारण संक्रमित हो रहा था। कमरे में बदबू फैल रही थी, तो बहू को मालिश करवाने में क्या यह सब नहीं होगा। कुछ दिनों बाद रोहित और किरण ने अपनी शादी की सालगिरह का आयोजन किया। घर में बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही थी। पूरे घर में रोशनी और सजावटों से सजाया गया था, लेकिन आशा देवी को घर के से बाहर एक छोटी सी कोठरी में भेज दिया गया था। वह वहीं अपनी खाट पर लेटे लेटे सब तैयारियां सुन पा रही थी, क्योंकि उन्हें कोठरी में डालकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। इसलिए वे अपनी खाट पर लेटी हुई आराम कर रही थी कि अचानक से दरवाजे पर जोरदार धक्का लगाकर दो आदमी भीतर घुस आए और आशा देवी जी को खटिया सहित उठाकर कमरे के दूसरे छोर पर रख दिया। आशा देवी जी हड़बड़ाकर उठ बैठी और पूछा, अरे अरे, तुम लोग कौन हो? यह सब क्या कर रहे हो और कहाँ घुसे चले आ रहे हो बेटा? तब उन्होंने बताया कि माँ जी, हमें इस कमरे में पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए आपको हटाना पड़ा। हमें माफ़ कर दीजिएगा माँ जी। हमें लगा कि ये कोठरी खाली है, इसीलिए दरवाजे को इतनी ज़ोर से धक्का देकर खोला था। आशा देवी ने हैरान होकर पूछा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर तुम लोगों को पंखा निकालने के लिए किसने भेजा है? उन्होंने कहा कि आपकी बहू ने। ये सब बातें चल ही रही थी कि इतने में किरण भी वहां पहुंच गई। उसने गुस्से में कहा, अरे इतनी देर क्यों हो रही है? जल्दी करो, ये पंखा लॉन में लगाओ, थोड़ी ही देर में मेहमान पहुंचने वाले हैं। कि तभी आशा देवी ने अपने बहू से कहा, बहू यह पंखा यहाँ से क्यों निकलवा रही हो? मैं कैसे रहूँगी बेटा? देखो ना, बिस्तर के बिना खाट पर सोने से तो एक तो पहले ही मेरी कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है, अब अगर तुम पंखा भी हटा दोगी तो बेटा मैं कैसे सो पाऊंगी? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो मेरे बच्चे मेरे साथ। किरण ने झुंझलाते हुए कहा, बुढ़िया तुझे 3 वक्त का भोजन और सर छुपाने के लिए छत मिल तो रहा है ना, यही बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? अब ज़्यादा नखरे न कर, हट जा मेरे सामने से, देर हो रही है। आशा देवी इस खुशी के मौके पर ज़्यादा बवाल नहीं चाहती थी, इसीलिए अपने बेटे की खुशी के खातिर वे अपनी पुरानी साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आ रही थी कि तभी किरण ने उन्हें रोक लिया और कहने लगी, मम्मी जी आप यहाँ क्यों आ रही हैं? मेहमानों के सामने मत आना, क्योंकि मैंने सबको यह कहा है कि आप तीर्थ यात्रा पर गई हैं। अगर किसी ने आपको देख लिया यहाँ तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। आशा देवी के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बहू मैं भी तो तुम्हारी खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। किरण ने चिल्लाकर कहा कि ऐसा है,
आपको मेरी खुशी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रसोई में बहुत सारे काम हैं, वह संभालिए। आशा देवी वहीं जमीन पर बैठकर आंसू बहा रही थी, क्योंकि अब आशा देवी के हिस्से में केवल एक अंधेरी कोठरी और अपमान भरी बातें थी। वहीं दूसरी तरफ रसोई घर में हलवाई ने किरण को बताया, मैम, अचानक एक समस्या आन पड़ी है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। समस्या? कैसी समस्या? किरण ने पूछा। तब हलवाई ने बताया कि मेरा एक सहायक है जो अचानक बीमार पड़ गया, जिसके कारण वह तो आ नहीं पाएगा। वैसे तो मैंने किसी को बुलाया है, लेकिन वह थोड़ा सुस्त है काम में। रसोई का काम शुरू करने के लिए मुझे एक और सहायक की आवश्यकता पड़ेगी। किरण ने पूछा कि आखिर तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? हलवाई ने बताया, मैम, सब्जी काटने, जूठे बर्तन धोने, बर्तन साफ करने, टेबल साफ करने और पूरी बनवाने जैसे कामों के लिए यह सब काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। तो यह सुनकर किरण एक शैतानी मुस्कान मुस्काई और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। है मेरे पास एक सहायक जो यह सारे काम अकेले ही कर देगी। कुछ ही देर बाद किरण आशा देवी के पास गई और कहने लगी, माँ जी, आप हमारी खुशियों में शामिल होना चाहती थी ना? तो आइए, आपको ले चलती हूँ मैं अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए। यह सुनते ही आशा जी बहुत प्रसन्न हो गई और ढेरों आशीर्वाद देने लगी कि तभी आशा देवी जी ने देखा कि किरण उनको हाथ पकड़कर रसोई घर में ले जाकर हलवाई से यह कह रही थी कि यह रही तुम्हारी सहायक, अब इन्हें बोलो जो काम करवाना है। हलवाई ने जैसे ही आशा देवी जी को देखा तो वह हैरान हो गया और किरण से कहने लगा कि मैडम, यह तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्या यह इतना सारा काम कर पाएंगी? इनसे यह बड़े बर्तन तो उठाए भी नहीं जाएंगे। किरण ने कहा, तुम अपना काम करो और इसकी चिंता मत करो, इन्हें जो कहा जाएगा वह सब कर लेंगी। इतना कहकर किरण वहाँ से चली गई और हलवाई ने आशा देवी जी की ओर देखा और दयालु स्वर में बोला कि अम्मा जी, यह सब्जियों का ढेर देख रही हो, इन्हें काटने का काम तुम्हें करना है। लेकिन सच कहूँ, तुम्हारी उम्र देखकर मुझे यह सब कुछ कहने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्या यह सब आप अकेले कर पाओगी माँ जी? घर में कोई और नहीं है जो आपकी मदद कर सके? आशा देवी ने दुख भरी आवाज में कहा, नहीं बेटा, जब अपनी ही किस्मत खराब हो तो उम्र और हालात से क्या डरना, क्योंकि सब बेकार है। यह घर कभी मेरा था, लेकिन अब मेरी बहू और बेटे का है। इसे अपना समझती हूँ, परंतु बेटा, बहू बेटों ने किसी पराये सामान की तरह मुझे यहाँ फेंक रखा है। मुझे 2 वक्त की रोटी के बदले यह सारे काम करने पड़ते हैं, जिसे करने में मेरी जान निकल जाती है। हलवाई ने चौंक कर पूछा, अम्मा, क्या यह सच है कि तुम इस घर की मालकिन हो और मालकिन होकर भी नौकरानी की तरह काम करती हो? आशा देवी ने भी फीकी हंसी के साथ कहा, कौन सी मालकिन बेटा, मैं तो एक बुढ़िया हूँ जो इनके लिए सिर्फ एक बोझ है। यह मुझ पर एहसान कर रहे हैं कि मुझे पेट भरने को भोजन और छत दे रहे हैं। हलवाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, माता पिता के लिए बच्चों को लोग बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वह लाठी सहारा देगी या टूटकर उसके सर पर ही गिर जाएगी। आशा देवी जी रसोई के एक कोने में बैठी सब्जियां काटे जा रही थी। दिन भर की भाग दौड़ और अपमान ने उनके शरीर और मन दोनों को तोड़ कर रख दिया था। हलवाई ने उनके लिए सहानुभूति जताई। आशा देवी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा कि बेटा, अब मुझे क्या करना है वह भी बता दो। बूढ़ी हड्डियां हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ही काम कर पाऊंगी। अगर बातों में समय बर्बाद हुआ तो देरी हो जाएगी और तुम्हें बिना मतलब के डांट सुननी पड़ेगी। लेकिन मेरे लिए यह तो बहुत बुरा हो जाएगा बेटा,
मुझे तो पेट भरने को भोजन भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर हलवाई और आश्चर्य से उनकी ओर देखकर चुप हो जाता है और काम करने में लग जाता है। कुछ ही समय में मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। घर में चहल पहल, हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन आशा देवी को यह सब देखने का मौका नहीं मिल पा रहा था कि तभी किरण रसोई में आती है और तेज आवाज में बोली, सुन बुढ़िया, मैंने तुझसे जो कहा था उसे याद रखना, वरना तू जानती ही है, इसलिए किसी भी हाल में बाहर मत आना। अगर गलती से भी तुम्हारा चेहरा दिख गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। आशा देवी ने सिर झुकाकर हामी भर दी और कहने लगी, ठीक है बहू, मैं बाहर नहीं आऊंगी। वह जानती थी कि बहस करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए आशा देवी जी चुपचाप रसोई में चली गई और पूरे समय खाना बनाती रही। जब मेहमान खाना खा रहे थे, आशा देवी ने थोड़ा खाना खाने की सोची, लेकिन किरण ने उसे टोकते हुए कहा, मम्मी जी, पहले काम खत्म कीजिए। यह खाना मेहमानों के लिए है, आप बाद में खा लेना। कई घंटे बीत चुके थे। हलवाई ने आशा देवी जी से कहा, अम्मा, पार्टी तो अब खत्म होने वाली है, तो आप थोड़ा सा खाना खा लो, फिर बाहर जाकर आराम कर लेना। आशा देवी जी को भूख तो बहुत तेज लग रही थी। सुबह से उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था, लेकिन उनके मन में डर था कि अगर बहू ने उन्हें देख लिया तो उनका खाना पीना भी बंद कर देगी। थकी हुई आशा देवी ने सोचा कि खाना खाकर बाहर जाकर आराम कर लूं क्या, लेकिन वे ऐसा करने से डर रही थी। ऊपर से बाहर गर्मी और थकावट के सिवा कुछ भी नहीं था। रात को जब सारे मेहमान चले गए तो किरण रसोई घर में आई। उसने हलवाई को पैसे देते हुए कहा, यह लो तुम्हारे पैसे, अब अपना सामान समेटो और चलते बनो। तभी हलवाई ने कहा, मैडम, बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दीजिए और मेरे सहायक को थोड़ा कुछ दे दीजिए, तो वह सारे बर्तनों को धो देगा। यह सुनते ही किरण ने उसे मना कर दिया और जवाब दिया कि अब मैं किसी को और कुछ नहीं देने वाली हूँ, और रही बात बर्तन धोने के लिए, तो मेरे पास पहले से ही ये बुढ़िया है, जो फोकट में मैं किसी को क्यों पैसे दूँ। जब यह बर्तन धो लेगी तो जहाँ तक खाने की बात है, तो जो खाना बचा है वह तुम लोग ले जाओ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकती। हलवाई ने यह सुनकर कहा, मैडम, इतने बड़े बड़े बर्तन बेचारी अम्मा कैसे धोएंगी? इनसे तो यह बर्तन हिलाए भी नहीं जाएंगे। आखिर दावत में इतने पैसे आपने खर्च किए हैं, तो थोड़े पैसे और खर्च कर लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा मैडम। लेकिन किरण ने गुस्से में कहा, अरे वाह, तुम्हें बड़ी फिक्र है इस बुढ़िया की। देखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं ना, अब अपना रास्ता नापो, समझे। हलवाई ने चुपचाप अपने सहायक को खाना समेटने का इशारा किया और जाते जाते उसने आशा देवी जी को दया भरी नज़रों से देखा। उनके मन में यह ख्याल आया कि इतने त्याग और प्रेम के बाद भी यहाँ माँ अपने बेटे बहू के घर में इस हाल में जी रही है। आशा देवी ने हलवाई की नज़रें देखी, लेकिन कुछ नहीं कह सकी। बस वह चुपचाप अपना सर झुकाकर वहाँ काम करती रही। यहाँ तो उनका हर दिन यही हाल था और शायद अब उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। आशा देवी दिन भर की थकी हारी रसोई के एक कोने में बैठी थी। अभी उनके लिए राहत का समय नहीं था। तभी किरण रसोई घर में आती है और कठोर स्वर में बोली, सुन बुढ़िया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। यह सभी बर्तन अब तुम्हें ही धोने हैं। थोड़ी देर में लोग इन्हें लेने आएंगे और इसके बाद इस जगह की सफाई भी तुम्हें ही करनी है। जल्दी जल्दी काम शुरू करो। आशा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया है। पहले मुझे कुछ खाने को तो दे दो, फिर यह सारा काम कर दूंगी। किरण ने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, पहले सारा काम खत्म तो करो,
फिर खाना मिलेगा। मुझे पता है, अगर तुम्हें पहले खाने को दे दिया तो तुम सुस्त हो जाओगी और काम में देरी करोगी, इसलिए पहले काम करो। आशा देवी के लिए यह अपमान और थकान सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सुबह से उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था, लेकिन उन्होंने बहू से कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। उनके आंसू उनके गालों पर सहसा लुढ़कते हुए उनके गर्दन को भिगोने लगे थे। अब उन्होंने चुपचाप बर्तनों को समेटना शुरू कर दिया। बर्तन धोते समय उनका एक हाथ बड़े पतीले के ढक्कन पर गया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, उनकी आंखें हैरानी से भर गई, क्योंकि उस पतीले के अंदर कुछ मिठाइयाँ, गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी और कुछ पूरियाँ तथा चटनी भी रखी हुई थी, जिसे देखते ही आशा जी की आंखों में चमक के साथ खुशी के आंसू छलछला उठे। अब वे समझ चुकी थी कि यह सब उस हलवाई का ही काम था। उसने ही जाते जाते उनके लिए यह सब चीज़ें जानबूझकर चुपचाप रख दी थी। आशा देवी जी ने मन ही मन हलवाई को बहुत सारी दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। थोड़ा खाना खाकर उन्हें अब सुकून तो मिला था, परंतु उनकी थकान अभी बाकी थी। बड़े बड़े बर्तनों को धोते समय उनका शरीर अब जवाब देने लगा था। बर्तनों के बीच झुकी हुई आशा देवी जी को देखकर उनका बेटा रोहित रसोई में आ गया और अपनी माँ को काम करते देखकर कहने लगा कि यह क्या माँ, जरा जोर लगाकर काम करो, आखिर खाती तो इतना हो, सब कहाँ चला जाता है। आशा देवी ने गुस्से से अपने बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं खाती तो बहुत हूँ, लेकिन भोजन नहीं, बल्कि गालियाँ, अपमान। और वह रो पड़ी और बोली, अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा मानते हैं लोग। लोग मन्नतें मानते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बने, लेकिन यह कौन जानता है कि वह सहारा देने के काबिल होगा या हमें तोड़ देगा। रोहित को माँ की बातें अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह जा ही रहा था कि आशा देवी चुपचाप अपने काम में लग गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। इस अपमान के बावजूद आशा देवी ने कभी अपने बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं की कि तभी किरण अपनी दो सहेलियों और रोहित को भी वहां रोकते हुए यह कहने लगी कि मैं यह देखने के लिए आई हूँ कि काम सही से हो रहा है या नहीं। उस दिन किरण ने अपनी सहेलियों के सामने कहा कि अरे, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने इस बुढ़िया को इस घर में क्यों रखा है। यह तो सिर्फ बोझ है, बोझ। आशा देवी ने यह सब सुन लिया। यह सुनकर अब उनके सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से से किरण से बोली, बहू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने अपने बेटे और तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है और आज तुम मुझे बोझ कह रही हो। अगर मैं तुम्हारे जीवन से चली जाऊं तो शायद तुम्हारी यह चिंता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखना बेटा, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता उसे कभी सुख नहीं मिलता। कि तभी किरण आंखें तरेरते हुए अपनी अंगुलियों को हवा में नचाते हुए कुछ कहना ही चाह रही थी कि आशा देवी जी ने पास जाकर किरण के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर वहां पर सन्नाटा छा गया। किरण और रोहित और उसकी सहेलियां यह देखकर तो ठगे से ही रह गए कि तभी रोहित गुस्से में चिल्लाया, माँ, आपकी यह हिम्मत कैसे हुई। आशा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक और तमाचा रोहित की गाल पर जड़ दिया। फिर गुस्से से उबलते हुए बोली, बस, बहुत हुआ तुम लोगों की बदतमीजी। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम्हें अपनी माँ के प्रति इतनी भी इज्जत नहीं है कि कम से कम मेरी उम्र का ही ख्याल कर लिया होता। किरण को अपनी सहेलियों के सामने यूं
अपमानित होना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह भी आग बबूला होकर कहती है, सासू माँ, अपने हद में रहिए आप, अपने आप को समझती क्या है आप? लेकिन आशा देवी के अंदर जैसे वर्षों का दर्द और गुस्सा उभर आया था। उन्होंने किरण के गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बस, तुम्हारी औकात से ज्यादा ही मैंने तुम्हें छूट दे दी थी ना, तो तुम उसे मेरी मजबूरी समझती हो, है ना किरण? 4 किताबें क्या पढ़ ली तुमने, अपनी सभ्यता तक को भुला दिया है। अगर मैंने 4 और थप्पड़ मारे ना, तो तुम्हारा सारा का सारा नकली दिखावा निकल कर यहीं बाहर नाचने लगेगा। फिर उन्होंने रोहित की ओर मुड़कर कहा, और तुम क्या सोचते हो कि यह तुम्हारी पत्नी है? इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी माँ के दर्द और सम्मान को भूल जाओ। आज तुम्हें अपनी माँ का दर्द दिखाई नहीं देता? सबके सामने तुम मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थप्पड़ तो मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तुम्हें मेरी दी गई चाय को संक्रमण का कारण बता रहे थे, लेकिन जब तुम्हें बचपन में बार बार मलेरिया, उल्टी और न जाने कितनी बीमारियां होती थी, तब मैंने कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं किया। मैं रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करती थी, तुम्हारे लिए मंदिरों में मन्नतें मांगती थी, और आज उसी माँ को तुमने पराया कर दिया। रोहित और किरण चुपचाप खड़े थे। आशा देवी जी की आंखों से आंसू बहने लगी थी, लेकिन उनका स्वर अब और भी तेज हो चुका था। उन्होंने आगे कहा कि तुम लोग खुद को पढ़े लिखे कहते हो, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि बड़े होकर अपने माता पिता को अपमानित करो, तो लानत है ऐसी पढ़ाई पर, शिक्षा पर। अनपढ़ लोग तुमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। कम से कम वह अपनी संस्कृति और अपने माता पिता का सम्मान तो करना जानते हैं ना। आशा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, क्या मैंने इसी दिन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी? इसलिए हर मुसीबत झेली थी कि तुम बड़े होकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें अपने आंचल में बांध कर पाला था? उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्योंकि आज पहली बार आशा देवी जी ने अपना गुस्सा दिखाया था, और यह गुस्सा उनके सालों के अपमान और उपेक्षा का नतीजा था। आशा देवी ने जब बेटे और बहू को डांट लगाई, तो वे दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा उनकी चुप रहने वाली माँ इस तरह का साहस भी दिखा सकती है। आशा देवी जी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उनकी आंखों में दर्द भरी करुणा झलक रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। आशा देवी के जीवन की यह कड़वी सच्चाई थी कि भरी जवानी में विधवा होने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे को बड़े ही प्यार से पाला पोसा था। दिन रात मेहनत करके उन्होंने रोहित को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की। उन्होंने सोचा था कि बहू के आने से उनकी जिंदगी का अकेलापन खत्म हो जाएगा, एक बेटी की कमी पूरी हो जाएगी और उन्हें कुछ सहारा मिल पाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रोहित की पत्नी किरण ने धीरे धीरे घर का माहौल बिगाड़ दिया। आशा देवी का मान सम्मान समाप्त हो चुका था। उनकी हर जरूरत को बहू ने एक बोझ समझकर नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक पर पाबंदियां लगा दी थी। किरण कुछ कहने ही वाली थी कि आशा देवी ने उसे रोकते हुए कहा, रोहित, तुमने भी अपने फर्ज को भूलकर मुझे पराया बना दिया है ना बेटा? याद रखो, माँ के आशीर्वाद के बिना जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। मैंने तुम्हें पालने में आखिर ऐसी क्या गलती कर दी थी? माता पिता के रूप में बच्चों से प्यार करूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। दोस्तों, अपने विचार और निर्णय पर दृढ़ रहें। बच्चों के साथ प्रेम और भरोसे का रिश्ता रखें, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उन पर निर्भर ना बनाएं। आत्मसम्मान से जिएं। आशा देवी
अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए अब आगे कौन सा कदम उठाने वाली हैं? अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को वे कैसे और किसकी मदद से पार कर जाती हैं? रोहित और किरण पर उनका क्या असर होता है? क्या आशा देवी जी उन्हें कभी माफ करके गले लगा पाएंगी? वे अपने बच्चों के साथ रहेंगी या नहीं? यह सब जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग अवश्य देखें। मित्रों, आपने मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यदि आप सब चाहते हैं कि आप सब मेरी कहानियाँ यूं ही सुनते रहें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। दोस्तों, आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। और हाँ, यदि आप सबके आसपास भी ऐसी कोई घटना घटी हुई है और आप मुझे लिखकर भेजना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।